हेलो गाइस, आई होप कि आपने पीछे वाले जो वीडियोस होंगे रिलेटेड टू द एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली एंड कैपेसिटर ओनली वो आपने अच्छे से देखा होगा, क्योंकि अब जो हमने नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे डिस्कस करना है वो है हमारे पास इंडक्टर। क्लियर? तो देखिए, मैं ऑलरेडी रजिस्टर के बारे में और कैपेसिटर सेक्शन के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ कि मीन्स उसमें जो हमने क्या किया था, करंट फाइंड आउट किया था, फिर उसके बाद उस केस में हमने फेजर डायग्राम बनाए थे। क्लियर? मतलब जस्ट ये है कि आपको जस्ट एक कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए था, उसके लाइक के हमने दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लियर? जैसे आप मैथ्स में करते हो, आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा दिया जाता है, देन उससे रिलेटेड फिर आप एक्सरसाइज ट्राई करते हो। क्लियर? उसी टाइप से सिचुएशन है कि अब आपके पास क्या, इंडक्टर का आपने एसी सर्किट कंसीडर करना है। तो आप किस टाइप से रिप्रेजेंट करोगे इसे? लाइक दिस। ये मैंने इंडक्टर कंसीडर किया और इसके क्रॉस ये मैंने एसी अप्लाई करी। दिस वन इज इंडक्टर एल। क्लियर? हमारा काम क्या होता है? वोल्टेज को अप्लाई करना। E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर? अब आपने वोल्टेज अप्लाई करी है, अब आपने क्या करना है, यहां पे इंडक्टर का यूज करके करंट बनाना है। क्लियर? इंडक्टर का यूज करके आपने क्या बनाना है? करंट बनाना है। इसमें ना इस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है कि जो कैपिटल ई है ये मेरे पास क्या, अप्लाइड ईएमएफ है। क्लियर? और एक होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, बिकॉज यू नो ना कि आप यहाँ पे कॉइल यूज कर रहे हो तो करंट क्या होगा, इंड्यूस्ड भी होगा। क्लियर? तो देखिए, आपके पास क्या है, जो ईएमएफ अप्लाई करी है वो इतनी वैल्यू की दे रखी है आपको। क्लियर? अब आपको पता है कि इंडक्टर का यूज करके करंट कौन सी रिलेशन से आ सकता है, कि अगर आपको ध्यान हो, आपने ये रिलेशन स्टडी करी थी, E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। क्लियर? और आपके पास यहाँ पे ई ईएमएफ है जो इंड्यूस्ड होती है। क्लियर? और कैपिटल ई क्या है, जो अप्लाइड किया है। तो आपके पास जो कैपिटल ई होगी वो क्या होगी, माइनस ऑफ द स्मॉल ई होगी। क्लियर? क्यों? क्योंकि देखिए, ये आपके पास अप्लाइड है और ये आपके पास इंड्यूस्ड है, तो दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, अपोज करेंगे अकॉर्डिंग टू लेंज़स लॉ। क्लियर? तो मेरे पास माइनस ऑफ द ई होगा। अगर ये माइनस ऑफ द स्मॉल ई है तो मैं इसका क्या करूंगा, माइनस करूंगा। तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी। और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा, कैपिटल ई इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ये इक्वेशन आ जाएगा। अब ये जो E है वो किसके इक्वलेंट है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसको मैं लिख लेता हूं इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर? अब मैंने जस्ट इस इक्वेशन में क्या करना है, करंट फाइंड आउट करना है। उसको हम कैसे कर सकते हैं, इसमें से dt और L मैं राइट साइड शिफ्ट कर देता हूं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डी आई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ये मेरे पास आ गया। और यहां पे क्या आएगा, डिवाइड बाय एल। क्लियर? अगर मैंने यहां पे टोटल करंट फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में मेरे पास क्या आएगा, यहां पे आई आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन किया, ई नॉट बाय एल साइन ओमेगा टी डिट, ये मेरे पास आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए, ई नॉट बाई एल तो कांस्टेंट है, इससे मैं कॉमन ले लूंगा। और साइन ओमेगा टी का मेरे पास इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी। मतलब यू नो वेरी वेल, साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन, बट जो साइन वाला होता है उसका क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू ई नॉट बाई एल, और यहां पे इसका क्या आएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा। क्योंकि ये जो ओमेगा टी है इसमें अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन लूंगा, डिफरेंशिएशन से डिवाइड करूंगा। तो आपके पास क्या आ गया, ओमेगा। मतलब सेम वही प्रोसेस है जो हमने पहले की है। क्लियर? तो आपके पास ये आ गया। और यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस सी। बिकॉज यू नो ना कि यहां पे मैंने लिमिट्स नहीं लगाई इंटीग्रेशन में। अगर मैंने लिमिट नहीं लगाई तो आपके पास क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। क्लियर? तो यहां पे मेरे पास आ गया माइनस ई नॉट बाय एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस सी इंटू वाई। क्लियर? अब देखिए, सी मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। आप अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस अगर सोचो कि ये करंट अगर मेरे पास है
तो ये भी करंट होगा और प्लस ये भी क्या होगा, करंट होगा। बट जो C आपके पास है वो क्या है, कांस्टेंट करंट है। और जब आपके पास कांस्टेंट करंट होता है तो वो कौन सा होता है, डीसी करंट होता है, क्योंकि एसी में तो कॉन्टिन्यूसली वेरिएशन आती है। तो इसका मतलब ये सी किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक तरह से कांस्टेंट वैल्यू को, डीसी लेवल को। क्लियर। बट यहाँ पे सर्किट डिस्कशन क्या है, एसी के बारे में है, तो इसका मतलब जो सी होगा यहाँ पे हमारे पास ये क्या होगा, निग्लिजिबल होगा। मतलब आपने इसको क्या पुट कर देना है, जीरो। कई स्टूडेंट तो क्या करते हैं, जब इंटीग्रेशन लेते हैं इसकी, यहाँ पे सी लिखते ही नहीं है, और कई क्या करते हैं, बाद में लिख देते हैं पुट सी इक्वल टू जीरो, बिकॉज यू कैन राइट इन द डायरेक्ट मैनर इन द पेपर, नो नीड टू एक्सप्लेन। आपने जस्ट ये लिख देना पुट सी इक्वल टू जीरो। क्लियर। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाएगा माइनस ई नॉट अपॉन एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी। क्लियर। अब देखिए, अगर मैंने इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का कंपैरिजन करना है, जैसे कि मैंने आपको कैपेसिटर में बताया था, तो अगर यहां पे साइन है तो आपके पास यहां पे भी क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। क्लियर। तो यहां पे आपने साइन फॉर्म बनाना है। अब साइन फॉर्म देखिए मैं कैसे बना सकता हूं, यहां पे या तो मैं क्या करूं, ओमेगा टी का वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता, जैसे ओमेगा टी है, इसके प्लेस में मैं क्या यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं कि साइन का फॉर्म ले ले। या तो आप ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू डाल दो, या फिर पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी ले लो। क्लियर। दोनों आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, पर जैसे आपको पता है ना, पहले वाले आर्टिकल में मैंने क्या लिया था, प्लस का लिया था। क्लियर। अब देखिए, आप जब कंपैरिजन करते हो तो आपने इस तरह से एंगल चूज करना है कि जब आप इसको साइन में कन्वर्ट करो, या तो साइन ऑफ दिस लिखो या फिर साइन ऑफ दिस लिखो। बट आपने एक तरह से जब कंपैरिजन करना ना, जैसे यहाँ पे ओमेगा टी पॉजिटिव है, तो यहां पे भी ओमेगा टी आपके पास पॉजिटिव ही रहना चाहिए। तो अगर पॉजिटिव रहना चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पॉजिटिव सिलेक्ट करूं, मैं यहाँ पे नेगेटिव वाला सिलेक्ट करूंगा, माइनस ओमेगा टी वाला। वो मैं क्यों कर रहा हूं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए, अगर मैं यहाँ पे एंगल चूज करता हूं, ये आई इक्वल टू माइनस ई नॉट बाई एल ओमेगा साइन, और इसको मैंने लिखा पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, क्योंकि पाई बाई टू से लेस जो एंगल होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं। क्लियर। तो मेरे पास ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब ये जो माइनस साइन है मैं इसे अंदर शिफ्ट कर देता हूं, तो अगर मैं इसे अंदर शिफ्ट करूंगा तो क्या आएगा, ई नॉट बाई एल ओमेगा, और यहां पे मेरे पास आ जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसे मैं इस टाइप से लिख सकता हूं। क्लियर। तो मेरे पास यह, अब देखिए कंपैरिजन बड़ा इजी है, यहां पे साइन है तो यहां पे साइन है, ओमेगा टी पॉजिटिव है तो ओमेगा टी पॉजिटिव है। क्लियर। अब इसमें पाई बाई टू की कमी आ रही है, मतलब ये पाई बाई टू एक तरह से क्या रहेगा, पीछे रहेगा। क्लियर। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि अगर आपके पास एसी सर्किट है कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, तो उस केस में क्या होगा, करंट क्या करेगा, लैग करेगा बिहाइंड द ईएमएफ बाय एन एंगल पाई बाई टू। क्लियर। क्योंकि देखिए आपके पास एक सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे पाई बाई टू का डिफरेंस आ रहा है और वो पाई बाई टू माइनस का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब पीछे है, मतलब करंट क्या करेगा, लैग करेगा बिहाइंड द ईएमएफ बाय एन एंगल पाई बाई टू। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि ईएमएफ करंट से क्या होगा, पाई बाई टू आगे होगा, क्योंकि अगर ये इससे पाई बाई टू पीछे है तो ऑटोमेटिकली क्या है कि ये वाला इससे क्या है, पाई बाई टू आगे है। जबकि अगर आप पहले कैपेसिटर करते थे तो यहाँ पे क्या आता था, प्लस साइन आता था। क्लियर। अब देखिए यहां पे ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, ये करंट है, ये ई नॉट है टोटल, तो इसका मतलब इस टोटल को क्या होना चाहिए, करंट होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास करंट यहां पे कितना होगा, ई नॉट बाय एल ओमेगा, ये मेरे पास रिलेशन होगा। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर होता है। अगर ये वोल्टेज है, ये करंट है, तो ये नीचे वाला फैक्टर क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो मतलब ये आपके पास क्या होगा, इसे मैं लिख रहा हूं XL इक्वल टू एल ओमेगा, इस टाइप से लिख रहा हूं। तो ये आपके पास क्या होगा, यहां पे इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी। जैसे कैपेसिटर वाले में था क्या था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो यहां पे आपके पास क्या है, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस। मतलब ये भी हमारे पास क्या है, एक टाइप का रेजिस्टेंस ही है। ठीक है। जो कौन ऑफर करता है, इंडक्टर ऑफर करता है टू फ्लो ऑफ एसी थ्रू इट। जबकि अगर मैं कैपेसिटर का डिस्कस करता हूं तो कैपेसिटर में मेरे पास क्या था, 1/c ओमेगा। क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या आ गई, एक तरह से इसको मैंने लिख दिया आई नॉट, तो I इक्वल टू आई नॉट साइन
ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। क्लियर। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। अब मैंने इसके थ्रू क्या करना है, फेजर डायग्राम बनाना है। क्लियर। तो वो देखते हैं हम किस टाइप से बनाएंगे। तो अभी मैं इसको रब कर देता हूं ताकि हम फेजर डायग्राम को डिस्कस कर सकें। पहले की तरह ही क्राइटेरिया रहेगा। करंट क्या था हमारे पास, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ओमेगा टी के हमने वैल्यूज लेने हैं पहले की तरह, 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 एंड यहां पे कितना आएगा 2 पाई। ये मेरे पास किसका वैल्यू है, E का, और ये मेरे पास किसका वैल्यू है, I का। E के तो पहले भी 2 केसेस में डिस्कस किए, नो वेरिएबल। अगर मेरे पास ओमेगा टी 0 होगा तो ये टोटल 0 आ जाएगा, तो ये मेरे पास हो गया 0। अगर पाई बाय 2 पुट करता हूं तो क्या आ गया, E नॉट। तो साइन वेव से आपको पता है ना, ऑल्टरनेटिव मैनर में 0 आ गया, E नॉट आ गया, फिर ये क्या आएगा 0, और ये मेरे पास क्या आएगा माइनस E नॉट, और ये क्या आएगा 0। ऐसे करंट में क्या होगा, करंट में अगर मैं ओमेगा टी को 0 पुट करता हूं तो ये आएगा साइन माइनस पाई बाय 2, और अगर आप लिखते हो साइन माइनस पाई बाय 2 तो आप क्या करोगे, माइनस कॉमन ले लोगे, साइन पाई बाय 2। क्लियर। और साइन पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होता है 1, तो मेरे पास क्या आ गया -1। तो मतलब इसके अकॉर्डिंगली क्या बनेगा, माइनस ऑफ E नॉट, क्योंकि ये टोटल कितना आ गया मेरे पास -1, तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो ऑल्टरनेटिवली ये 0 आएगा, फिर क्या आएगा प्लस वाला आएगा, फिर 0 आएगा, फिर क्या आएगा माइनस वाला आएगा। क्लियर। अब मैंने क्या करना है, इसका फेजर डायग्राम बनाना है। उसमें आपने क्या करना है, ये मेरे पास हो गया ओमेगा टी, ये मेरे पास हो गया EMF एंड करंट। क्लियर। अब देखिए आपने करना क्या है, उसी टाइप से जैसे हमने पहले डॉटेड लाइन शो करी थी, ये हमने यहां पे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली लाइक दिस। अब मैंने क्या करना है, यहां पे ये मेरे पास कितना करंट होगा, I नॉट, और ये E नॉट EMF माइनस I नॉट माइनस E नॉट एंड दिस वन इज 0, और यहां पे एंगल कितना होगा पाई बाय 2, ये कितना होगा पाई, 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। क्लियर। EMF का तो सेम पहले की तरह ही रहेगा आपके पास 0, फिर ये आपके पास मैक्सिमम चला गया, फिर 0, फिर ये माइनस में मैक्सिमम, फिर ये 0। जस्ट मैंने इन पॉइंट्स को मिलाना है, देन हमारे पास क्या आ गया। क्लियर। मतलब अगर आपको ये अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा तो पहले वाली जो वीडियोस हैं उन्हें अच्छे से क्लियर करें, उन्हें अच्छे से वॉच करें एंड देन कम टू दिस टॉपिक। क्लियर। तो ये हमारे पास EMF का केस आ गया। अब देखिए करंट को मैंने कैसे डिस्कस करना है। करंट में पहले क्या है, आपके पास माइनस ऑफ I नोट है, तो 0 पे आपके पास क्या है माइनस ऑफ I नोट है, ये मैंने पॉइंट ले लिया। फिर आपके पास पाई बाय 2 पे कितना है 0 है, तो पाई बाय 2 पे करंट कितना चला गया 0, मतलब ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है प्लस I नॉट है, तो मतलब यहां पे मेरे पास आ जाएगा। फिर आपके पास क्या है 0 है, तो मतलब क्या आ जाएगा 0, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है माइनस I नॉट, मतलब नेक्स्ट एंगल पे क्या है ये आ जाएगा। तो आपने कैसे ड्रॉ करना है, लाइक दिस। ये मेरे पास बन जाएगा। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका फेजर डायग्राम बन जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे एक फेजर डायग्राम लाइक दिस। ये मेरे पास ओमेगा टी है, ये मेरे पास E एंड I है। क्लियर। एंड यू नो वेरी वेल कि आपके पास यहां पे क्या है, EMF तो ओमेगा टी एंगल पे इंक्लाइंड है, तो ये मैंने इस टाइप से लिया जैसे पहले करते थे EV। इसका एंगल तो आपने कितना लेना है
ये ओमेगा टी ही लेना है आपने, ठीक है। और जो करंट है आपके पास ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, मतलब करंट पाई बाय टू पीछे चलेगा, क्लियर। तो करंट इससे पाई बाय टू पीछे चलेगा, तो आपके पास ये हो गया करंट जो इससे क्या है पाई बाय टू पीछे है, तो हम इसको इस टाइप से शो कर सकते हैं। जबकि अगर आपने कैपेसिटर का केस अगर ध्यान से किया है तो कैपेसिटर के केस में आपके पास क्या आता था, करंट यहां आ जाता था, क्लियर। तो मतलब क्या है कि यहां पे आपके पास इस टाइप से शो होगा। तो ये हमारे पास कंप्लीट था अबाउट द एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, क्लियर। कि अगर वो इंडक्टर को कंसिस्ट करता है तो आपने पहले ये दो इक्वेशन निकालने हैं, एंड ये इक्वेशन मस्ट है और बार बार यूज होंगी आगे, कि याद रखना कैपेसिटर में प्लस आता है और इंडक्टर में क्या आता है, माइनस आता है। और इस टाइप से हमने क्या करना है, इक्वेशंस बनानी है, क्लियर। एनी डाउट?